हेलो गाइस। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो किसी स्टॉक्स में हो या किसी म्यूचुअल फंड में हो या फिर किसी इंडेक्स फंड में, आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको छोटे छोटे अमाउंट से, जैसे कि 500, 1000 या 5000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे हम एसआईपी कहते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। या फिर आपको एक साथ एक बड़ा अमाउंट, जैसे कि 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे हम लाम सम कहते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, ये दोनों में से कौन ज्यादा रिटर्न देता है। आज के इस वीडियो में हम एकदम आसान एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये एसआईपी एंड लामसम में क्या क्या फायदे और नुकसान है। ये 2002 की एक बात है। राहुल और रोहित नाम के दोनों दोस्त ने प्लान कर रहा था कि वो दोनों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों 22 साल के लिए, यानी 2024 तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों ने डिस्कस कर रहा था कि वो दोनों कहाँ इन्वेस्ट करें। 2002 में शेयर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था और उस टाइम में वीडियोकॉन कंपनी का शेयर बहुत ही पॉपुलर था। उस टाइम में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड सभी लोग वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। राहुल ने सोचा कि क्यों ना मेरा पैसा इस वीडियोकॉन कंपनी में ही इन्वेस्ट किया जाए। राहुल ने क्या किया कि वो वीडियोकॉन कंपनी में एक साथ 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, यानी लाम सम इन्वेस्टमेंट किया। वो रोहित को भी वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन रोहित के पास उस टाइम 1 लाख रुपया नहीं था और रोहित का मंथली सैलरी भी बहुत कम है। उसके ऊपर रोहित के पास शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं था। इसलिए रोहित ने शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया और डिसाइड किया कि वो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जो म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 कंपनियों में पैसा लगाता है, वो इस म्यूचुअल फंड में मंथली 2000 रुपया एसआईपी करेंगे। ये निफ्टी 50 का मतलब देश की 50 बड़े कंपनियों का एक ग्रुप। निफ्टी 50 में पैसा लगाने का मतलब देश की 50 बड़े कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना। आप म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड के थ्रू निफ्टी 50 में पैसा लगा सकते हो, लेकिन निफ्टी 50 के लिए कोई स्टॉक नहीं होता है। 2002 में वीडियोकॉन कंपनी का एक यूनिट शेयर प्राइस था लगभग 14 रुपया और 2005 आते आते वीडियोकॉन कंपनी का एक यूनिट शेयर प्राइस 14 से बढ़कर 460 रुपया हो गई। यानी सिर्फ 3 साल के अंदर ही वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 33 गुना बढ़ गई, क्योंकि 2005 में ये वीडियोकॉन एक हॉट स्टॉक बन चुका था। हर कोई वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए वीडियोकॉन कंपनी का शेयर बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा था। राहुल ने वीडियोकॉन कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया था 2002 में? 1 लाख। इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल का 1 लाख 2005 में 33 लाख हो गई। 3 साल में 33 गुना बढ़ गई। ये देखकर राहुल को लगा कि वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से और भी ऊपर जा सकती है, इसलिए वो 2005 में और 1 लाख रुपया लाम सम इन्वेस्टमेंट किया। तो वीडियोकॉन कंपनी में राहुल कितना अमाउंट लामसम इन्वेस्टमेंट किया? 2 लाख। और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना हुई? ये 1,33,00,000 हो गया और फिर से 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो कुल मिलाकर राहुल का टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2005 तक 34 लाख हो गई। आइए अब हम रोहित का इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। रोहित ने मंथली 2000 रुपया म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहा था और उस म्यूचुअल फंड में रोहित को 14% रिटर्न मिल रहा था। ये 14% रिटर्न निफ्टी 50 का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है।
अगर आप कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 14% रिटर्न मिलेगा। 2000 रुपया पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो राहुल ने 2005 तक यानी 3 साल में टोटल 72,000 इन्वेस्ट किया और 14% रेट से राहुल का टोटल रिटर्न हुई 90,000। यानी राहुल को 3 साल में सिर्फ 18,000 का रिटर्न मिला। कहाँ राहुल का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 साल के अंदर ही 33 लाख हो गई और कहाँ रोहित का 72,000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 90,000 हुई। दोनों का ये रिटर्न देखकर रोहित को बुरा फील नहीं हुआ, क्योंकि रोहित को कंपाउंडिंग का पावर पता था, इसलिए वो एसआईपी बंद नहीं किया। अगर आपको कंपाउंडिंग का पावर नहीं पता और आप रोहित की तरह कंपाउंडिंग का पावर को जानना चाहते हो तो आप मेरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप स्टॉक मार्केट एकेडमी चैनल सर्च करके भी उस वीडियो को देख सकते हो। देखते ही देखते 22 साल बीत गई और 2024 आ गई। राहुल ने जो वीडियोकॉन कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो 2002 में क्रैश कर गई और 2024 आते आते वीडियोकॉन कंपनी एक पेनी स्टॉक बन चुका है। आज यानी 2024 में वीडियोकॉन कंपनी का एक यूनिट शेयर प्राइस 7 रुपया, यानी 22 साल में वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस लगभग आधा हो गया। इसलिए राहुल ने वीडियोकॉन कंपनी में जो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था वो भी आधा हो गया। यानी आज 2024 में राहुल को वीडियोकॉन कंपनी से सिर्फ 1 लाख का रिटर्न मिला। लेकिन रोहित ने तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी किया था। उसका पैसा 50 बड़े बड़े कंपनियों में इन्वेस्ट हुई। इसलिए 2008 की क्रैश में 2-4 कंपनी डूब जाने के बाद भी रोहित को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बाकी सारे कंपनी एक अच्छा रिटर्न दिया। इसलिए रोहित को एवरेज 14% रिटर्न लास्ट तक मिलता रहा। तो रोहित ने 22 साल में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? 5,28,000। और 22 साल में रोहित को टोटल कितना रिटर्न मिला? 33,33,000। यानी रोहित को 22 साल में एसआईपी के थ्रू लगभग 7 गुना ज्यादा रिटर्न मिला। लेकिन सेम 22 साल में राहुल को लामसम इन्वेस्टमेंट से लगभग आधा रिटर्न मिला। आपने लामसम एंड एसआईपी का इस डिफरेंस को अच्छे से समझ लिया। नाउ अगर मैं आपको पूछूं कि इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, आप सिंपली कहेंगे कि एसआईपी ही बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपका ये आंसर 100% सही नहीं है। देखिए, हर कॉइन का 2 साइड होता है, हेड एंड टेल। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट का भी 2 साइड है। अब तक आपने सिर्फ एक ही साइड को ही देखा, आपने दूसरे साइड को नहीं देखा। इसलिए इन्वेस्ट करने का बेस्ट ऑप्शन क्या है वो समझने के लिए आपको दूसरे सिनेरियो को देखना होगा। ये भी 2002 की बात है। राम और सैम नाम के 2 दोस्त शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। राम ने क्या किया कि राम एक अच्छे म्यूचुअल फंड में पर मंथ 5,000 रुपया का एसआईपी स्टार्ट किया, जहां से उनको एटलीस्ट 14% रिटर्न मिल सकता है। और सैम ने क्या किया? सैम ने एमआरएफ टायर कंपनी में 1 लाख रुपया का लामसम इन्वेस्टमेंट किया। तो राम ने एक म्यूचुअल फंड में मंथली 5,000 का एसआईपी किया और सैम ने एमआरएफ टायर कंपनी में 1 लाख का लामसम इन्वेस्टमेंट किया। और दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों 22 साल के लिए यानी 2024 तक इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ मैं एक और बात कहना भूल गया कि 2002 में एमआरएफ का एक यूनिट शेयर प्राइस था लगभग 900 रुपया। तो चलिए देखते हैं कि 22 साल बाद दोनों को कितना रिटर्न मिलेगा। एट फर्स्ट हम राम की बात करते हैं। राम ने 22 साल में मंथली 5,000 रुपया के हिसाब से टोटल 13,20,000 इन्वेस्ट किया और 14% रेट से राम को 88,53,000 रिटर्न मिलेगा। यानी देखा जाए तो राम को लगभग 7 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इस 7 गुना रिटर्न एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है, क्योंकि किसी भी एफडी या लाइफ इंश्योरेंस स्कीम से ये लगभग 2 गुना ज्यादा। अब देखते हैं कि सैम को 22 साल में
लामसम इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिला। सैम ने 2002 में एमआरएफ टायर कंपनी में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, यानी लामसम इन्वेस्टमेंट किया था, और तब एमआरएफ का 1 यूनिट शेयर प्राइस था 900 रुपया, और आज एमआरएफ का 1 यूनिट शेयर प्राइस 1,37,000 हो गई। यानी पिछले 22 साल में एमआरएफ का शेयर प्राइस लगभग 153 गुना बढ़ गई। इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल का 1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी 153 गुना हो गई, क्योंकि 2002 में राहुल ने 1 लाख एक साथ इन्वेस्टमेंट किया था। इसीलिए राहुल का वो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आज 153 लाख यानी 1,53,00,000 हो गई। आप सीएजीआर कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हो कि पिछले 22 साल में एमआरएफ टायर लगभग 25% पर ईयर रिटर्न दिया। 2008 में जब शेयर मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया था, तब कुछ कंपनी डूब गया, लेकिन एमआरएफ का फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा था, इसीलिए एमआरएफ कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा नहीं गिरी। तो इस सिनेरियो में आपने क्या देखा कि राम और सैम दोनों ने सेम टाइम में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और सेम टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एसआईपी के थ्रू राम को 7 गुना ज्यादा रिटर्न मिला और लामसम के थ्रू सैम को 153 गुना ज्यादा रिटर्न मिला। नाउ मैं आपको फिर से पूछता हूं कि अब बताओ इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। अब तो आप कहेंगे कि लामसम ही बेस्ट है, लेकिन आपको याद है कि आपने फर्स्ट एग्जांपल देखने के बाद कहा था कि एसआईपी ही बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी एसआईपी आपको ज्यादा रिटर्न देता है तो कभी लामसम ज्यादा रिटर्न देता है। आइए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। दोनों एग्जाम्पल में क्या आपने एक चीज नोटिस किया, जो दोनों लामसम इन्वेस्टमेंट किया था उन दोनों में से एक का पैसा आधा हो गया यानी डूब गया और एक को मल्टी बैगर रिटर्न मिला। लेकिन जो दोनों एसआईपी किया था वो दोनों को ही एक अच्छा रिटर्न मिला, चाहे वो रिटर्न स्टॉक्स की तरह मल्टी बैगर ना हो, लेकिन एक मॉडरेट रिटर्न मिला। दोनों को लगभग 7 टाइम्स ज्यादा रिटर्न मिला, जो किसी भी एफडी या इंश्योरेंस पॉलिसी से लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है। यानी एकदम आसान भाषा में कहा जाए तो लमसम इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा डूब सकता है, लेकिन एसआईपी में आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए एसआईपी एंड लमसम कैसे काम करते हैं वो समझना बहुत ही जरूरी। एसआईपी में क्या होता है, जब आप किसी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या इंडेक्स फंड में एसआईपी करते हो तो आप हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, चाहे उस महीने मार्केट लो पर जाए या हाई पर, आप आपका एसआईपी इन्वेस्ट करते रहते हो। आप इस ग्राफ को अच्छे से समझिए, ये जो ब्लैक कलर की डॉट डॉट पॉइंट्स है ये आपका एसआईपी पॉइंट मान लो, यानी इस डेट पर आप आपका एसआईपी इन्वेस्ट किया। और मान लो कि 20 साल पहले आप जिस दिन फर्स्ट एसआईपी जमा किया था उस दिन मार्केट 100 पॉइंट पर था, यानी निफ्टी 50 का वैल्यू 100 पर था। उस महीने मान लो जनवरी 1 में आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया, फरवरी में आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया, मार्च में आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए कि जनवरी में आप जब एसआईपी इन्वेस्ट किया था तब मार्केट ऊपर जा रहा था, फरवरी में मार्केट टॉप पर गई, लेकिन मार्च में मार्केट बॉटम पर आ गई। और ठीक इसी तरह 20 साल में कभी कभी मार्केट नीचे गई तो कभी ऊपर गई, लेकिन अब आपने एसआईपी बंद नहीं किया। देखिए रियलिटी में क्या होता है कि शेयर मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट करी और सीधा ऊपर जाने लगा। शेयर मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता है। मार्केट कभी अप ट्रेंड पर चलती है तो कभी डाउन ट्रेंड पर चलती है। मान लो कि आप फर्स्ट जो 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया वो 15% रिटर्न दिया, उसके बाद जो 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया वो आपने मार्केट की टॉप पर इन्वेस्ट किया। और ये तो एकदम सीधा साधा बात है कि जब मार्केट टॉप पर होता है वहां पे आप जो इन्वेस्ट करोगे वो आपको कम रिटर्न देता है, और जब मार्केट बॉटम पर होता है वहां पे आप जो इन्वेस्ट करोगे वो आपको ज्यादा रिटर्न देता है। तो यहाँ पर आपको 15% रिटर्न मिला, मान लो यहाँ आपको 5% रिटर्न मिला, यहाँ आपको 20% रिटर्न मिला, मान लो यहाँ 15%, यहाँ 5%, यहाँ 10%, यहाँ 25%। ठीक इस तरह आपका रिटर्न ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अंत में जाकर आपका ये रिटर्न एवरेज हो जाता है। इसलिए एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पैसा कभी भी नहीं डूबता। मान लो फर्स्ट टाइम आप जब एसआईपी जमा किया था उस वक्त मार्केट 100 पर था, यानी निफ्टी 50 का वैल्यू 100 था,
और आज 20 साल बाद निफ्टी 50 का वैल्यू 20,000, यानी इसका मतलब अल्टीमेट मार्केट ऊपर गया, यानी आपका पैसा अल्टीमेट बढ़ेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि एसआईपी में आपका पैसा कभी भी नहीं डूब सकता है। अगर आप किसी स्मॉल कैप फंड्स या स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूब सकता है। स्मॉल कैप का मतलब छोटे छोटे कंपनी। ज्यादातर टाइम में ये देखने को मिलता है कि स्मॉल कैप कंपनी डूबने के बाद फिर दोबारा काम बैक नहीं कर पाते, और जिन जिन लोगों ने उन सारी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा भी डूब जाता है। इसीलिए एसआईपी के लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर आपका पैसा 20-25 अलग अलग लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। लार्ज कैप कंपनी डूबने के चांसेस भी बहुत कम होता है। अगर 2-4 कंपनी डूब भी जाए तब भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाकी कंपनियों ने आपको एक अच्छा रिटर्न देता है, जो अंत में जाकर लॉन्ग टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। चाहे वो रिटर्न मल्टीबैगर ना हो स्टॉक की तरह, लेकिन आपको एक मॉडरेट 14 से 16% रिटर्न मिलता है, यानी आपको 7 से 8 गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है। एसआईपी का दूसरा एडवांटेज, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एसआईपी करने के लिए आपको एक साथ 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख नहीं चाहिए। आप एसआईपी के थ्रू मंथली 2,000, 3,000 या 5,000 रुपया इन्वेस्ट करके भी आप करोड़पति बन सकते हो या लाखों रुपया रिटर्न कमा सकते हो। इसलिए अगर आपका मंथली इनकम कम है या लिमिटेड है तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। एसआईपी में रिस्क भी कम होता है और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। आइए अब देखते हैं कि लामसम में क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। देखिए, लामसम इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बात ध्यान में रखिए कि लामसम में आप हीरो भी बन सकते हो और जीरो भी बन सकते हो। लामसम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लामसम के लिए राइट टाइम एंड राइट स्टॉक्स ढूंढना पड़ता है। अगर आपने गलत टाइम पे गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा जीरो हो सकता है या फिर आपको कम रिटर्न मिल सकता है। आपको एसआईपी से भी कम रिटर्न मिल सकता है। देखिए, आप जब म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो आपका पैसा 20-25 अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, तो एक दो कंपनी डूब जाने के बाद भी बाकी सारे कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। लेकिन आप जब स्टॉक्स में लामसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक पार्टिकुलर कंपनी यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। अगर उस कंपनी अच्छा किया तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर वीडियोकॉन की तरह डूब गया तो आपका पैसा भी डूबेगा। अब आपके मन में आया होगा कि अगर मैं म्यूचुअल फंड में लामसम इन्वेस्टमेंट किया तो? देखिए, म्यूचुअल फंड में लामसम इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आप जाकर गूगल पर देखिए, म्यूचुअल फंड में लामसम और एसआईपी दोनों ने ही लगभग सेम रिटर्न दिया, तो खामोखा आप क्यों एक साथ 10 लाख या 5 लाख इन्वेस्ट करेंगे? इससे तो अच्छा है कि आप मंथली 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप लामसम के थ्रू मल्टीबैगर रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना होगा। दूसरी पॉइंट, लामसम के लिए आपको राइट टाइम ढूंढना पड़ता है। मान लो जब मार्केट पीक पर है और आपने यहाँ पर लामसम इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसके बाद मार्केट क्रैश कर गई तो आपका पैसा डूबेगा, और आपके इन्वेस्टमेंट के बाद शेयर की प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं गई तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। यानी आप यहाँ पर इन्वेस्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में नहीं गई, जस्ट साइड ट्रेंड में गई, यानी मार्केट रेगुलरली 5-6% या 7% रिटर्न दिया, तो आपको 6 से 7% ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते जहां पर मार्केट 100 पर था और आप यहाँ इन्वेस्ट किया और 20 साल बाद जब मार्केट 20,000 पर गई तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। तीसरा डिसएडवांटेज, लामसम के लिए आपको एक साथ एक बड़ा अमाउंट 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख चाहिए, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन लामसम की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट किया तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है, जो किसी भी म्यूचुअल फंड एसआईपी आपको नहीं दे सकता। आपने एमआरएफ टायर की एग्जाम्पल में देखा था कि 22 साल में 153 गुना ज्यादा रिटर्न मिला। रिटर्न के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लामसम में रिस्क भी 100% होता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, एसआईपी या लामसम? देखिए, मेरा ओपिनियन यह है कि आप 60-40 रूल को फॉलो कीजिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप मेरे बातों पर विश्वास करके इन्वेस्ट मत कीजिए। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च कीजिए या फिर किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। मेरा ओपिनियन यह है कि आप आपका टोटल अमाउंट को
दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए। पहला 60% अब अलग अलग सेक्टर की 5-6 म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी 40% आप 2-4 अलग अलग सेक्टर की 5-6 कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि बैंक, फार्मा या आईटी वाली 4-5 कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप ऑब्वियसली देखिए कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, उस कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। ये सब देखने के बाद ही आप उस कंपनी में लामसम इन्वेस्ट कीजिए। ये अच्छे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड कैसे चुनना है, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो आप मेरा वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप यहाँ तक आ गई तो आपके लिए खूबसूरत एक गिफ्ट है। आज मैं आपको शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस कोर्स को फ्री में दूंगा। अगर आप शेयर मार्केट को एकदम बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आपके लिए उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं उस लिंक को अलग से पिन कर रखा है, आप वहां से देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।